नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा देखो, चतुर्भुज हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है आयत, और नंबर 2 पे हमने पढ़ा था वर्ग। यह समझ। पर उसी की तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आयत के साथ हमारा तीसरा चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो बेटा देखो, समांतर चतुर्भुज और आयत, ये दोनों की कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है। उसी तरह वर्ग की और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे आयत के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसी तरह समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। उसी तरीके से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी भी चारों भुजाएं बेटा क्या होती है, बराबर होती है। तो फिर कहोगे सर इन दोनों फर्क क्या है। फर्क तो आप दिख रहा होगा, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 के होते हैं और उसके हर कोण 90 के नहीं होते। पर यहाँ पे जब हम दूरी का फॉर्मूला बता रहे हैं तो 90 के कोण का कोई फायदा नहीं रखता है। यहाँ पे काम आएगा कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि वर्ग के भी बराबर बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी, तो इन दोनों में सेम कंडीशन आती है। इन दोनों में नंबर 1, आपको प्रूफ करना होगा कि ए बी बराबर डी सी के है और ए डी बराबर बी सी के है। और नंबर 2, यानी कि दो चीज प्रूफ करनी है इसके अंदर, पहले ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। फिर प्रूफ करना है कि ए सी बराबर बी डी के है या नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन बराबर है तो हम कहेंगे ये आयत है, और अगर AC बराबर BD नहीं है तो हम बोलेंगे ये है समांतर चतुर्भुज है। पहले बात से बात, मतलब आयत के लिए आपको आमने सामने की भुजा बराबर तो करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन इसकी भी है और इसकी भी है, परंतु ये आयत है या नहीं है इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा AC बराबर BD है या नहीं है। अगर है तो आयत है, और नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज है। उसी तरीके से हम यहाँ पे वर्ग बात करते हैं वर्ग की। तो बेटा देखो, वर्ग में क्या होगा, वर्ग में हम बात कर लेते हैं, हमारे होते हैं ए बी सी डी। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो इसमें भी दो कंडीशन रखेंगे। पहले में हम प्रूफ करेंगे ए बी बराबर है बी सी बराबर है डी सी बराबर है ए डी के, और दूसरी शर्त ये रखेंगे कि ए सी बराबर बी डी के है। तो देखो, ये जो शर्त है ये तो कंपल्सरी है कि अगर चारों बराबर है तो या तो वर्ग होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ए सी बराबर बी डी है तो हम कहेंगे वो वर्ग है। अगर ए सी बराबर बी डी नहीं है तो वो क्या है, सम चतुर्भुज है। तो क्या समझ में आ गया? बिल्कुल सही। बेटा छठे सवाल का थोड़ा लंबा पैटर्न था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको छोटी सी एक रिवीजन कॉल कर दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर वो आयत है तो आपको ये वाली दो शर्त पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आयत नहीं है तो ये दो वाली शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उसी तरह से वर्ग है तो ये वाली दो शर्त पूरी करनी पड़ेगी, और अगर समचतुर्भुज है तो ये दोनों शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इससे क्वेश्चन लेते हैं। छठे सवाल का पहला सवाल, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो पहला सवाल लेके चलते हैं। ओके, पहले इसका पहला सवाल लिखते हैं, जिसमें लिखा है -1 -2 और 1 और 0 और -1 और 2
-3 और 0। तो ये हो गया ए बराबर, ये हो गया बी बराबर, ये हो गया सी बराबर और ये हो गया डी बराबर। ठीक है, मतलब ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी है। बराबर मतलब बराबर में वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम दूरी का फॉर्म देखेंगे बेटा। दूरी का फॉर्मूला क्या था? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल, सॉरी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो भी सब रूट में। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी के अंदर आपको ए दे रखा -1 और -2, बी दे रखा आपके इसके अंदर बेटा 1 एंड 0। तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब फॉर्मूले पुट ऑफ करेंगे। x2 यानी कि 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस का 2, क्योंकि देखो माइनस तो फॉर्मूले में है और ये y जो 1 है वो माइनस का 2 दे रखा है। तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 का होल स्क्वायर। तो एक और एक दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 4 की 4 से हमने जमा कर दी, तो ये हो गया आपका 8 रूट। आप चाहो तो उसको आगे बढ़ा सकते हो, वो होगा √2। कैसे भाई? 8 के टुकड़े करेंगे, 2, ये 4 आ गया, 2 से करा 2 आ गया, 2 से करा 1 आ गया, तो ये 2 का पेयर बन गया, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। बट मुझे इतना डिटेल नहीं करनी है, मुझे √8 भी अगर आंसर आ जाता है तो भी मैं सवाल आगे चलता रहूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है आगे बढ़ो। अब इसका बीसी निकालते हैं। बीसी में बी दे रखा है 10 और सी दे रखा है -12। तो ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। फॉर्मूला पुट ऑफ करते हैं। फॉर्मूला पुट ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 प्लस 4, वैल्यू कितनी आ गई बेटा √8। तो मैं तो क्या था ना, √8 पे काम कर लूँ, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो भाई दो चीज तो बराबर आ रही है। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं क्या, ए सी, सॉरी सी डी। सी डी में सी बराबर तो बेटा आपका है -1 2 और डी बराबर है -3 और 0। ये रहा 3 और 0, दिख गया। अब वही फॉर्मूला पुट अप, जैसे कि -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। पर ये जो माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान से रखना। क्यों? देखो माइनस तो वैल्यू का है और माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, तो ये तो बचा 2 का होल स्क्वायर, वो भी माइनस का, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो सीधे कितना आ गया √8। तो भाई ये भी आपका वैल्यू आ गई √8। अब क्या रह गया एडी। एडी में ए कितना है? ए है आपका -1 और -2 और डी अभी बताया कितना था -3 और 0। तो फॉर्मूले में हम यूज ही कर लेते हैं फटाफट से रूट के अंदर। तो ये होगा -3 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास -3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और ये बचेगा माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो -3 में से 1 गया तो 2 बचा और यहाँ पे भी क्या बचा बेटा 2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 8 ही आ गई, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 8। तो इस कंडीशन के हिसाब से मेरा ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी है, सी डी बराबर ए डी है। तो ये चारों चीज तो बराबर आ रही है, मतलब मुझे इस क्वेश्चन पे बात जा रही है कि ये मेरी वैल्यू फॉलो हो रही है। यहाँ पे ये वर्ग के बारे में या समचतुर्भुज के बारे में है। तो मुझे दो चीज और प्रूफ करनी है, ए सी और ए सी और बी डी, ये प्रूफ कर दूंगा तो ये वर्ग बन जाएगा, बराबर हो गया तो, बराबर नहीं हुआ ये समचतुर्भुज होगा।
तो बेटा अब हम निकालते हैं AC। AC में A बराबर -1 -2 है और C बराबर -1 और 2 है। ठीक है, ये रही आपकी वैल्यू के हिसाब से। अब हम इसमें AC निकालेंगे। x2 कितना है, -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 जो है -1 है, प्लस y2 कितना है, 2 -2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये तो वैल्यू आ गई आपके पास, -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो बन गया 0 और ये हो गया आपके पास 4। तो ये आ गया 4 का होल स्क्वायर मीन्स 4 ही आ गया, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट गया। अब निकालते हैं BD। BD में B बराबर है आपका 1 और 0 और D बराबर है आपका -3 और 0। तो इस कंडीशन में x1 और y1 तो ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। ठीक है, तो अब फॉर्मूला पुट ऑफ करते हैं। तो x2 हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 का अंडर रूट तो 4 ही होगा। इस कंडीशन में AC बराबर BDB है। तो यहाँ हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, नंबर 1। और दूसरा AC बराबर BDB है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है बेटा, तो ये इसका पहला सवाल था। अब इसके 2 सवाल और हैं, वो भी हम हल कर लेंगे। छठे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा चतुर्भुज बना लेता हूँ। किस साइज का वो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे बना लिया, जिसमें A B C और D लिख लिया। A की वैल्यू दे रखी है -3 5, ये दे रखा है 3 1, ये दे रखा है 0 3 और ये दे रखा है -1 और -4। तो सबसे पहले मुझे इसमें चारों की दूरी निकालनी है। तो पहली दूरी क्या निकालेंगे बेटा, हम AB निकालेंगे, जिसमें A बराबर दे रखा है -3 5 और B बराबर दे रखा है 3 और 1। और दूरी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूरी बराबर है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। x2 इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2। दैट इज 3 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कैसे बेटा, देखो फॉर्मूले में माइनस तो था ही और ये माइनस का 3 था, तो माइनस का 3 वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब ये 3 और ये माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस हो गया माइनस का 4 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और 4 का स्क्वायर -4 का कितना होगा 16। तो 36 और 16 जो है वो आपके बैठे 52। तो ये आ गया 52 का रूट। तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रूट में ही काम चल जाएगा क्योंकि बराबर मुझे देखना है। उसके बाद निकालते हैं हम BC। BC में B बराबर तो है 3 1 और C बराबर है बेटा 0 और 3। तो दूरी के फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 3, 2 और 1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 3 गया तो कितने बचे 3 बचे, और 3 में से 1 गया तो 2 बचे। तो ये आपका 2 का होल स्क्वायर है और ये आपका 3 का होल स्क्वायर है।
तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 9 प्लस 4 बराबर आ गया √13। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए बी भी निकाल दिया है, बी सी भी निकाल दिया है। अब निकालते हैं डी सी। डी सी का आपको सी बराबर दे रखा है 0 और 3, और डी बराबर दे रखा है -1 एंड -4, दिस वन। अब फॉर्मूला पुट ऑफ करते हैं। ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 और y2 है। x2 -1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास -1 और 0, तो ये -1 का होल स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस -7 का होल स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, और 7 का स्क्वायर 49, उसका अंडर रूट हो गया रूट का 50। वैसे मुझे यही दिख गया कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, पर मैं चौथी दूरी भी निकाल लेता हूँ जो कि है एडी। एडी में ए बराबर तो है 3 और 5, 3 माइनस का और 5 प्लस का, और डी बराबर है -1 और माइनस का 4। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो बस मुझे दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये हो गया -1 इसके हिसाब से, और -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो ये तो -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो ये -1 पे 3 किया तो कितना बचा? 2 पॉजिटिव, और ये माइनस का 9 आपको चल ही रहा था। तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 85, वो भी रूट में। तो मेरे 4 ही निकला, और चारों में ये किसी के आपस में बराबर नहीं है। तो ये तो ना तो बेटा ये वर्ग है इस क्वेश्चन के हिसाब से, न आयत है, न समांतर चतुर्भुज है, ना ही समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी आपस में बराबर नहीं है। मतलब ए बी बराबर नहीं है बी सी के, जो कि बराबर नहीं है डी सी के, जो कि बराबर नहीं है ए डी के। तो ये चारों भुजा बराबर नहीं है, तो ये अतः यह है एक विषम बाहु चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? विषम बाहु। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब हम 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको जो चतुर्भुज है वो हम दोबारा से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आसान हो जाए। ए बी सी और डी। ए है 4 5, बी है 7 6, सी है 4 3, और डी है 1 और 2। दिख गया? इसी में मैंने दे लिया है। अब पहले इसकी चारों की दूरी निकालेंगे, उसका डिसाइड करेंगे कौन सी चतुर्भुज की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। अब ए बी में ए बराबर तो 4 5 है, और बी बराबर जो है 7 6 है। हम फिर इसमें दूरी का फॉर्मूला भूल गए, तो दूरी का फॉर्मूला बताइए। अब तो याद हो गया होगा, बिल्कुल सही। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बस फॉर्मूला पुट ऑफ करेंगे। x2 माइनस 7, x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 गए 3 बचे, और 6 में से 5 गए 1 बचा। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट आ गया तुम्हारा 10। तो ए भी बराबर आ गया √10। अब लिखते हैं बी सी। बी सी के अंदर
बी बराबर तो दे रखा है 7 6 और सी बराबर दे रखा है 4 3। तो बस फॉर्मूले पुट अप करते हैं। इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2 और पुट अप कर देते हैं। x2 कितना है, 4 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 -6 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 गए -3 का होल स्क्वायर और 3 में से 6 गए तो -3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर तो माइनस का और प्लस का वैल्यू तो विजिट जो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9 और उसका अंडर रूट आ गया √18। ठीक है, इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से काम कर लेंगे क्योंकि मुझे आंसर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये इनकी दूरी बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब BC निकल गया, अब क्या निकालना है मुझे, DC। अब जब DC निकालूंगा तो यहाँ पर D बराबर, जो पहले C लिख लेंगे, C बराबर तो 4 3 है और D बराबर जो है वो 1 2 है। तो दूरी का फॉर्मूला चेंज करते हैं। x2 ये x1 y1 ये x2 और y2, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा 4 में से 1 में से 4 गया तो कितने बचे, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गए तो -1 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 1 का कितना होगा, 1 और रूट में आ जाएगा ये आपकी वैल्यू 10। तो शायद AB और DC बराबर हो रहे हैं, इसीलिए हम इसमें अब AD भी निकाल लेते हैं, जिसमें A बराबर है 4 5 और D बराबर है बेटा आपका 1 और 2। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। तो x2 हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 और 5 में से 2 गए तो ये कितने बचेंगे, 3। उसका होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर दोनों माइनस में है, वो भी किसमें, रूट में। -3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 18। तो यहाँ पर ये दोनों चीज तो बराबर आ रही, ये इसके ये इसके। तो जरा ये चेक कर लेते हैं कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज, और उसके लिए क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले AC, ये वाला, सबसे पहले AC और BD निकालेंगे। तो AC बराबर हो जाएगा, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मुझे इन दोनों की दूरी चाहिए। तो ये हो गया मेरा x2 यानी कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका y2 है और ये आपका y1 है। तो ये हो गया 4 माइनस 4, ये हो गया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गए 0 और 5 में से 3 गए तो बचा कितना बेटा, -2 का होल स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बिल्कुल सही, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट फिर 2 आ जाएगा। अब निकालते हैं BD, और BD में फिर वही फॉर्मेशन लगाएंगे। यहाँ पर मैं बोल दूं B बराबर तो 7 6 है और D बराबर जो है वो 1 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 2। तो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 2 में 7 गए, 7 में से 2 गए तो बचे -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 25 और 25, 25 प्लस 25 यानी कि √50। समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला वो भी चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर AB बराबर तो DC के है और BC बराबर AD के है। तो नंबर 1 कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन थी हमारे पास कि AC बराबर BD के है या नहीं है।
तो मैंने कहा था कि अगर ये दो बराबर है और ये दो बराबर है तो ये आयत होगा, परंतु यहाँ पे ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि अगर ये बराबर होता तो वर्ग होता, ओ सॉरी आयत होता, पर ये बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई, 3 क्वेश्चन थे, इसलिए मैं 2 पार्ट बनाया, इसका बेसिक और 2 और 3 पार्ट, ताकि आपको ये और थोड़ी सी समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे